VT graph for a body thrown vertically upward, which eventually comes to rest considering constant air friction acting on its best is best shown by. सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स। आपने v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ एक बॉल फेंकी, ऊपर जाएगी ना बॉल, तो मैक्सिमम हाइट जाने पे t टाइम ऑफ एसेंट जो होता है वो होता है u/g। अभी आपने इस सीरीज़ में बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे, हम इसको डिराइव भी कर चुके हैं। v इक्वल्स टू u प्लस AT से हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो टाइम ऊपर जाने पे लगेगा u/g, लेकिन यहाँ पे हम लोग एयर रेजिस्टेंस को भी, एयर फ्रिक्शन को भी कंसिडर कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में हो जाएगा टाइम इज इक्वल्स टू u/g इफेक्टिव। ऊपर जाने पे जब बॉल ऊपर जाएगी तो जी तो नीचे लगेगा ही लगेगा, साथ में एयर भी इसको रेजिस्ट करेगी ऊपर जाने से। तो एयर का जो एयर रेजिस्टेंस की वजह से, एयर फ्रिक्शन की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो मैं नीचे की तरफ ही मानूंगा। क्यों? क्योंकि बॉल ऊपर जा रही है तो ऊपर जाने की वजह से वो उसको रेजिस्ट करेगा ऊपर जाने से, एयर फ्रिक्शन। तो एयर फ्रिक्शन का जो एक्सेलरेशन होगा उसको मैंने ए मान लिया। तो नेट एक्सेलरेशन जो होगा ऊपर जाते हुए होगा g+a। तो टाइम ऊपर जाने पे लगेगा g+a, ठीक है ना। अब मुझे एक बात तो पता है, यहाँ पे ऊपर जाने पे एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन क्या है, g+a। तो इसको मैं a1 मान लेता हूँ। ऐसे ही जब बॉल ऊपर से नीचे आ रही होगी तो नीचे की तरफ जी तो हमेशा नीचे ही लगता है, और जब नीचे आ रही होगी बॉल तो एयर फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे आने को रेजिस्ट करेगा एयर फ्रिक्शन, ठीक है। तो नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो जाएगा g-a, ठीक है। g-a क्यों? क्योंकि g बड़ा है a से, ठीक है। तो नेट एक्सेलरेशन होगा g-a। तो अब यहाँ पे जो मेरा ये दूसरा एक्सेलरेशन है a2, ये g-a, ये हो गया कम। तो ये अपन को यहाँ से दिख रहा है कि a1 बड़ा है a2 से, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट होंगे दोनों कंडीशंस में, ठीक है। तो a1 अगर a2 से बड़ा है तो जो VT ग्राफ बनेगा इसका, मेरे को पता है VT ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो ये वाला जो स्लोप है, ये देखो अब ये वाला स्लोप ज़्यादा है। स्लोप ध्यान रखना, जितना ज़्यादा वर्टिकल होगी ना लाइन उतना ज़्यादा स्लोप होगा। आ रही है बात समझ में? और अगर आपकी जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल होगी तो स्लोप क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। वर्टिकल हो जाता है मैक्सिमम हो जाता है, इन्फिनाइट हो जाता है। तो ये फर्स्ट केस के अंदर देखो आप, ये स्लोप बन रहा है, वेलोसिटी का है ऊपर की तरफ। तो इस केस में वेलोसिटी देखो पॉजिटिव है हमेशा, पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस में वेलोसिटी है। और स्लोप क्या है, नेगेटिव है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। बिल्कुल ठीक है। एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो इसलिए स्लोप भी कैसा है, नेगेटिव है। तो ये ग्राफ हो गया। दूसरी वाली लाइन जो होगी वो ऐसे बनेगी। ऐसे क्यों बनेगी? क्योंकि ये लाइन जो है, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में हॉरिजॉन्टल कौन है, ज़्यादा हॉरिजॉन्टल कौन है, सेकंड वाली लाइन। तो ये स्लोप कम है, ठीक है ना। मैंने अभी आपको बताया जितनी ज़्यादा हॉरिजॉन्टल होगी लाइन उतना स्लोप कम होगा। तो ये लाइन, सेकंड लाइन फर्स्ट लाइन के कंपैरिजन में ज़्यादा हॉरिजॉन्टल है, तो ये स्लोप कम है, ठीक है। दूसरी बात, ये वाली जो सेकंड लाइन है ये नीचे आनी चाहिए नेगेटिव एक्स एक्सिस में। क्यों? क्योंकि सेकंड केस में जब बॉल नीचे आ रही है तो उसकी वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है, इसलिए ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में आना चाहिए ये लाइन, ठीक है। तो नीचे भी आ रही है, स्लोप पहली वाली लाइन से इसका कम है। सो दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। थैंक यू।